तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वर्ड ले आया हूं फॉर स्पीकिंग के लिए, बहुत यूजफुल होने वाला है मेरे भाई। तो वो क्या है मेरे भाई? गॉड। गॉड का हिंदी क्या होता है? तुम्हारे पास। तो भैया हम लोग यहां स्पीकिंग करना सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप लेकर आ रहे हैं जो कि स्पीकिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो मैं बात ये करूंगा, गॉड का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास। तो मेरे भाई ये आप यूज कब करोगे? ठीक है ना? तो देख मेरे भाई, जब भी आप इंग्लिश में बात करते हो तो आपको याद होना चाहिए कि आप जब भी इंग्लिश में बात करते हो सामने वाले से ही करते हो। किससे करते हो? सामने वाला। ठीक है ना? कोई भी चीज सामने वाले से ही बात करोगे, कोई क्वेश्चन पुटअप करोगे तो सामने से ही करोगे, अपने आप में करोगे नहीं। तो समझने की कोशिश करना, ये जो सामने वाले हैं ये एक दूसरे के लिए हमेशा क्या रहेंगे? यू। और अपने लिए क्या रहेंगे? आई। मैं आपके लिए क्या हूं? यू। मैं अपने लिए क्या हूं? आई। आप मेरे लिए क्या हो? यू। और आप अपने लिए क्या हो? आई हो कि नहीं? तो यहां ये बात चला, यू की बात आ गई। तो भैया तुम्हारे का मीनिंग भी तो यू ही होता है, क्योंकि यू से ही खानदान से है ना, तुम्हें, तुम्हारे। तो अब इसका मतलब ये सर यहां तुम्हारा क्यों हुआ? ये गॉड से क्या हुआ? तो समझने की बात करना फॉर स्पीकिंग के लिए। तो मैंने कहा मेरे भाई देख, गेट जो है ये कौन सा फॉर्म है? सर फर्स्ट फॉर्म है। और गेट से क्या बना? गॉड बना। ये कौन सा फॉर्म है? सर सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब होता प्राप्त करना, इसका मतलब होता प्राप्त किया। ठीक है ना? अब आपको यह समझने की बात होगी, इसका आप यूज तभी करेंगे जब कोई बंदा या कोई लड़का किसी चीज को प्राप्त कर लिया होगा। और करने का मतलब आप उससे पूछेंगे तो आपके लिए हमेशा क्या होगा? यू ही होगा। तो फॉर स्पीकिंग के लिए हम लोग यहां एक यूज बना दिए जिसका होगा भैया गॉट ए, जिसका हिंदी होता तुम्हारे पास। तो जब आप ये चीजें किसी से पूछना है कोई चीज के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वहां सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो क्या भैया? गॉट। ठीक है? अभी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा किसी से पूछना है, छोटा बच्चे हो आप पूछ रहे हो, या मम्मी पापा अपने बच्चे से पूछ रहे हैं पेंसिल है तुम्हारे पास? तुम लिखते ही नहीं हो, पेंसिल है तुम्हारे पास? तो उसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो गॉट अ पेंसिल। ठीक है? गॉट अ पेंसिल। चाकू है तुम्हारे पास? गॉट अ नाइफ। गॉट अ नाइफ। मेरी बात समझ पा रहे भैया? घड़ी है तुम्हारे पास? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओ ना। गॉट अ वॉच होगा कि नहीं मेरे भाई? घड़ी है तुम्हारे, सॉरी यहां, हाँ इसका है, ठीक है, ठीक। कलम है तुम्हारे पास? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गॉट अ पेन। यहां जगह था इसके लिए। चाकू है तुम्हारे पास? तो इसका क्या हो जाएगा भैया? गॉट अ नाइफ। पेंसिल है तुम्हारे पास? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गॉट अ पेंसिल। सब एक का बना कि नहीं? किसी के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है ना? तो आप अगर इंग्लिश में बोलना है तो बोल सकते हो गॉट अ पेंसिल। उसका हिंदी क्या होता है? तुम्हारे पास पेंसिल। भैया पेंसिल है तुम्हारे पास। ठीक है ना? लेकिन मेरे भाई यदि इसी का थोड़ा सा उल्टा कर दे, ठीक है, कंफ्यूजन में मत होना। अगर कोई तुमसे पूछ ले तुम्हारे पास पेंसिल है, शुद्ध तरीके से तुम्हारे पास क्या है भैया? क्या है तुम्हारे पास? बताओ। पेंसिल। ठीक है? तो मेरे भाई इसका कुछ इस प्रकार से होगा, यू हैव अ पेंसिल, यू हैव अ पेंसिल। ठीक? तो ये हमारा ग्रामर का नियम है और बोलने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? कुछ भी पूछो। गॉट अ मोबाइल है आपके पास? गॉट अ मोबाइल। कोई चीज पूछना, गॉट का प्रयोग कर दो बस। तो पूछने के लिए मैंने बता दिया ना, अब इसका यूज करो आज से। कोई चीज पर, चाबी है आपके पास? गॉट अ की। बाइक है आपके पास? गॉट अ बाइक। पैसा है आपके पास? गॉट अ मनी। चॉकलेट है आपके पास? गॉट अ चॉकलेट। कुछ भी पूछना, एक्स वाई जेड। ओके? तो भैया मेरे भाई फर्स्ट यू ट्राई, पहले आप प्रयास करो। यू डोंट थिंक मैं स्पीक राइट और रॉन्ग। आप ये सोचो ही मत कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। फर्स्ट यू ट्राई, पहले प्रयास करो। ठीक है? क्योंकि आप स्पोकन सीखने आए हो, सिखाने नहीं आए हो। तो सीखने के लिए आपको छोटे छोटे वर्ष में दे रहा हूं ना गॉड। ठीक है ना? ये छोटा सा क्लिप था और ऐसे क्लिप मैं आप लोगों के बीच में देता रहूंगा। तो बस आज के लिए यहीं तक। मैं आपको फिर से मिलता हूं अगले क्लिप में। जय हिंद, जय भारत।